अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सेकंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 19 का न्यूमेरिकल नंबर 1 करने जा रहे हैं। सवाल है आपके पास, टू कॉइल्स आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर एंड अ चेंज इन करंट इन द फर्स्ट कॉइल इंड्यूस्ड एन ईएमएफ ऑफ 0.5 वोल्ट इन द सेकंड कॉइल। इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 0.2 हेनरी, कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल। अच्छा जी, सवाल है आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस से सवाल है आपके पास। फिनोमेना यहाँ पे यूज हो रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। यहाँ पे कह रहा है कि दो कॉइल है, मैंने यहाँ पे ली हुई है, ठीक है जी। इसको मैं प्राइमरी कहूँ या फर्स्ट कॉइल कहूँ, और ये मेरे पास सेकेंडरी कॉइल है, या इसको मैं सेकंड कॉइल कह लूँ। तो अब यहाँ पे आपके पास जो इसने कहा है कि मैंने सामने रखे हुए एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब मैंने इस तरह सामने रखे हुए, जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, इस तरफ एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो एक दूसरे के सामने है। अच्छा जी, फिर ये कह रहा है कि एंड अ चेंज इन करंट इन द फर्स्ट कॉइल, ये फर्स्ट कॉइल है, हमने इसमें चेंज इन करंट की प्रोड्यूस किया, हमने इसमें करंट प्रोड्यूस किया, और क्या हुआ फिर, एंड अ चेंज इन करंट इन द फर्स्ट कॉइल इंड्यूस एन ईएमएफ ऑफ 0.5 वोल्ट। इंड्यूस एन ईएमएफ, इंड्यूस मतलब प्रोड्यूस हुआ 0.5 वोल्ट ऑफ ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में। और फिर आपको दिया हुआ है इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 0.2 हेनरी। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कांस्टेंट होता है हर के लिए अलग अलग होती है, ये भी आपको गिवन होती है कभी कभार। और इसने आपको एम दिया हुआ है, इसको हम म्यूचुअल इंटरेस्ट को एम से जाहिर करते हैं, वो आपको दिया हुआ है 0.2 हेनरी। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है, देखें, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। सही है जी, इसको कहते हैं, हमें ये मालूम करना है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब ये होता है, जैसे आपने पावर का वो डिफिनेशन सुना होगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। द रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या होता है, डेल्टा डी डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। तो ये पावर का डिफिनेशन हुआ। इस तरह ये भी है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो मैं आपको फिर बताता हूँ एक बार कि हमने यहाँ पे कहा इसने कि हमने इसमें करंट को चेंज किया। कितना करंट चेंज किया ये हमें नहीं बताया गया है, हमें कहा कि आप ये मालूम करें हमने कितना करंट चेंज किया। तो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ 0.5 वोल्ट ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है जी। यहाँ पे इतना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। अब आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, आप बताएं कि कितना हमने किया यहाँ पर। तो कोई मसला नहीं, यहाँ पर हम करते हैं अभी। आप हमेशा डेटा बनाएं, हमें ईएमएफ दिया हुआ, ईएमएफ को आप वी से जाहिर कर सकते हैं, और इस सिंबल से भी जाहिर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 0.5 वोल्ट है, और हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस जो दिया था, ये देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये 0.2 हेनरी है, ठीक है जी, ये 0.2 हेनरी। अब रिक्वायर्ड में क्या है आपके पास, आप हमेशा पहले डेटा बनाएं, हमेशा ये बहुत ज़रूरी होता है, आप हमेशा डेटा बनाएं, इसके आपको नंबर मिलेंगे फिर, ठीक है जी। डेल्टा आई वो डेल्टा टी हमें मालूम करना है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास फार्मूला होता है सोल्यूशन। हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस में फार्मूला होता है, ये ईएमएफ है, सही है, इसको हम इस तरह ज़ाहिर शो कर सकते हैं, या वी से भी आप शो कर सकते हैं कि एम डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, ठीक है जी। हमने इसको मालूम करना है, तो ये एम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ये एम, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी बचा। अच्छा जी, यहाँ पे कर लेता हूँ। अच्छा, ईएमएफ हमारे पास था 0.5 वोल्ट, ये देखिए 0.5 वोल्ट ईएमएफ, ठीक है जी। तो ईएमएफ की जगह 0.5 वोल्ट और म्यूचुअल इंडक्टेंस की जगह 0.2 कर लेंगे, ये देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.2 हेनरी, ठीक है जी। तो ये इस तरह आएगा डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। मैं कैलकुलेटर से करता हूँ इसको, ये 0.5 डिवाइड बाय 0.2, आपके पास आंसर आया 2.5, सही है। अब यहाँ पे यूनिट क्या लगेगा, क्या मैं यहाँ पे थोड़ा कर लेता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं सही कर लेता हूँ थोड़ा इस साइड, ताकि मैं एक चीज़ समझा सकूँ आपको। ये लगा 2.5। अब यहाँ पे यूनिट क्या लगेगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर करंट है, ठीक है जी, ऊपर करंट है, तो यहाँ पे करंट का यूनिट हमारे पास होता है एम्पेयर,
और नीचे क्या है, सेकंड है, तो टाइम है, तो टाइम का हमारे पास यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो ये इस तरह हो गया। अब आप इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2.5 एम्पेयर सेकंड इनवर्स। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर है 2.5 एम्पेयर सेकंड इनवर्स। शुक्रिया।